और आइए आपको बता दें कि रामेश्वरम स्थित जो रामनाथ स्वामी मंदिर में जब प्रधानमंत्री दर्शन करने पहुंचे तो प्रधानमंत्री ने वहां पर समुद्र में स्नान भी किया है। तो रामेश्वरम स्थित श्री अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर के दर्शन करने पहुंचे प्रधानमंत्री ने समुद्र में स्नान किया। प्रधानमंत्री ने 22 तीर्थों के माध्यम से 22 चरणों की शुद्धिकरण प्रक्रिया का भी पालन किया है, क्योंकि इस रामनाथ स्वामी मंदिर के गलियारे में 22 तीर्थम जो हैं वो स्थित हैं, जिनके अगर नाम देखे जाएं तो महालक्ष्मी तीर्थम है, सावित्री तीर्थम है, गायत्री तीर्थम है, सरस्वती तीर्थम, सेतु माधव तीर्थम, गंधमाधव तीर्थम, कवच तीर्थम, गवाया तीर्थम, नाला तीर्थम, नील तीर्थम, शंकु तीर्थम, सखकारा तीर्थम, ब्रह्म हति विमोचन सिद्धांत, साथ ही साथ ये तमाम इस तरह के तीर्थम हैं और प्रधानमंत्री ने वहाँ पर स्थित तमाम इन तीर्थम जो हैं उसका आशीर्वाद प्राप्त किया है। तो रामेश्वरम स्थित जो ये रामनाथ स्वामी मंदिर है वहाँ दर्शन करने पहुँचे जब प्रधानमंत्री तो वहाँ पर स्नान भी किया है और जो 22 तीर्थम स्थित हैं गलियारे में वहाँ पर भी उसका भी आशीर्वाद लिया प्रधानमंत्री ने। हर लिहाज से तीर्थम बेहद अहम, क्योंकि 22 चरणों की शुद्धिकरण प्रक्रिया का पालन प्रधानमंत्री ने किया है और आध्यात्म की दृष्टि से ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं गायत्री तीर्थम, सरस्वती तीर्थम, सूर्य तीर्थम, ये तमाम वो तीर्थम है जहाँ से शुद्धिकरण प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रधानमंत्री ने यहाँ रामेश्वरम में स्नान किया है। और जिस तरह से हमने देखा कि कई मंदिरों की यात्रा प्रधानमंत्री ने की है और आज का जो दिन है वो समर्पित रहा रंगनाथ स्वामी मंदिर और रामनाथ स्वामी मंदिर जो कि रामेश्वरम में स्थित है। और प्रधानमंत्री ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के कार्यक्रम में भाग लिया और यहाँ पर फिर तीर्थों के माध्यम से 22 चरणों की शुद्धिकरण प्रक्रिया का पालन करते हुए रामेश्वरम में स्नान भी किया है। तो ये तमाम वो तीर्थ हैं
जो शुद्धिकरण की इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उसी शुद्धिकरण की प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका तमिलनाडु का दौरा, जहां पर रामानाथ स्वामी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे और वहां पर प्रधानमंत्री ने समुद्र में स्नान किया है। 22 तीर्थों के माध्यम से ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है और ये तमाम जो तीर्थम हैं इनका अलग अलग आध्यात्मिक महत्व है। जैसे कि प्रधानमंत्री ने वहाँ गायत्री तीर्थम में शुद्धिकरण प्रक्रिया में भाग लिया। माना जाता है कि राजा काशीबर को इस तीर्थम में अपने श्राप से मुक्ति मिली। साथ ही साथ सरस्वती तीर्थम की बात की जाए तो इसमें भी ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया के अनुरूप ही है और सावित्री तीर्थम, ये अलग अलग तीर्थम है जिनसे शुद्धिकरण की प्रक्रिया का पालन किया गया है। और ये जो तमिलनाडु दौरा है ये अपने आप में बेहद अहम, क्योंकि जिस तरह से भारतीय सांस्कृतिक लोकाचार और भावनाओं के अनुरूप एक भारत श्रेष्ठ भारत के मूल को आत्मसात करता हुआ ये दौरा, उसमें 4 धामों में से एक आध्यात्मिक महत्वता को अंकित करता हुआ रामेश्वरम, और यहाँ पर प्रधानमंत्री ने रामानाथ स्वामी मंदिर में दर्शन किए और वहाँ समुद्र में स्नान भी किया है। पवित्रता का प्रतीक रामेश्वरम, और जिस तरह से इन तमाम 22 तीर्थों का समागम देखा जाता है रामेश्वरम में, उसमें प्रधानमंत्री ने समुद्र में स्नान कर शुद्धिकरण की प्रक्रिया को पालन स्वरूप किया। तो 4 धामों में से एक रामेश्वरम, जहाँ प्रधानमंत्री ने जो ये 22 तीर्थम स्थित है वहाँ शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है उसके अनुरूप आशीर्वाद लिया, स्नान किया। और ये दृश्य हम आपसे साझा कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने रामेश्वरम में ये पवित्र स्नान किया है और 22 तीर्थों की शुद्धिकरण जो प्रक्रिया है उसमें भी भाग लिया। जिस तरह से रामेश्वरम के समुद्र में प्रधानमंत्री ने स्नान किया है, ये पवित्रता के प्रतीक के तौर पर जाना जाता है। और रामानाथ स्वामी मंदिर में जिस तरह से ये जो तमाम 22 तीर्थम हैं इनका अपना आध्यात्मिक महत्व है। श्री रामानाथ स्वामी भगवान शिव के रूप में वहाँ पर विराजमान है। प्रधानमंत्री का ये दौरा, जहाँ प्रधानमंत्री ने रामेश्वरम में पवित्र स्नान किया और साथ ही फिर 22 तीर्थों का जो शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है उसका भी पालन किया है। पूरे विधि विधान के साथ रामनाथ स्वामी मंदिर में प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना भी की है। जिस तरह से कि हमने आपको बताया कि ये भगवान शिव के रूप में वहाँ श्री रामनाथ स्वामी विराजमान हैं और उस लिहाज से ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। तो इस मंदिर में पूजे जाने वाले मुख्य देवता श्री रामनाथ स्वामी, जो भगवान शिव का रूप है। मान्यता है इस मंदिर में मुख्य लिंगम की स्थापना और पूजा श्री राम और माता सीता द्वारा की गई थी। अपने लंबे गलियारे और वास्तुकला के लिए प्रचलित है ये मंदिर। और जब हम चारों धामों की बात करते हैं, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम उन्हीं में से एक है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी
एक माना जाता है। रामेश्वरम से जुड़ी हुई कई प्रचलित कथाएं हैं, जिसमें ये कहा गया है कि इस मंदिर में अंदर सभी जो कुएं हैं वो भगवान राम ने अपने बाणों से बनाए और तमाम जो तीर्थ स्थल हैं उनका जल इसमें मिलाया गया है। तो प्रधानमंत्री ने रामेश्वरम के समुद्र में पवित्र स्नान किया है और शुद्धिकरण की इस प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब से कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से रामनाथ स्वामी मंदिर में श्री रामायण पारायण का जो पाठ है वो अलग अलग भाषाओं में उसका श्रवण भी प्रधानमंत्री ने किया। और यहाँ पर प्रधानमंत्री पवित्र स्नान करते हुए रामेश्वरम के समुद्र में, रामेश्वरम आध्यात्मिक महत्वता के लिए विश्व में प्रसिद्ध, और जब हम तमाम तीर्थों की बात करते हैं उन तीर्थों में रामेश्वरम का दर्जा बेहद अहम है। और यहाँ पर जो 22 तीर्थम हैं उसकी शुद्धि कला के पूरे प्रक्रिया में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जिस तरह से रामायण का पाठ अलग अलग भाषाओं में चल रहा है, आइए सुनते हैं कि कश्मीरी में रामायण का ये मधुर पाठ किस तरह से श्रोतागण इसका आनंद ले रहे हैं।